हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी नॉलेज जोन में। आज हम लोग करेंगे बीएससी सेकेंड सेमेस्टर में आपकी केमिस्ट्री की जो बुक है बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री, उसमें यूनिट फर्स्ट केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट के बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में मैं आज आपको प्रोवाइड करूँगी, जो कि हर यूनिवर्सिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है। आप किस यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो डज इट मैटर। ये जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये हर यूनिवर्सिटी में पूछे ही गए हैं और ये आगे भी पूछे जा सकते हैं, तो इनको आज हम लोग देखेंगे और इसका पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या नाम है आपकी यूनिट का? केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, देखिए नाम क्या है यूनिट का, कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड है। तो पहला क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट हो जाता है वो है व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं, हाउ दीज आर क्लासिफाइड, उन्हें हम कैसे क्लासिफाइड यानी वर्गीकृत कर सकते हैं। ये वीडियो आप खाली ये नहीं कि इंग्लिश के ही बच्चे देख सकते हैं, आप हिंदी वाले हैं तब भी आप देख सकते हैं। मैं सारी चीज़ें हिंदी में भी एक्सप्लेन कर दूँगी। हाँ, लिखा है इंग्लिश में है, बट आप लोग चाहें तो हिंदी में नोट कर लीजिएगा जो मैं बोल रही हूँ। गिव एविडेंस इन फेवर ऑफ साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज की जो चक्रीय संरचना यानी साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है उसके फेवर में कुछ एविडेंस दीजिए, यानी आपको उसकी ज़्यादा उसमें मत देखिए, बस साइक्लिक स्ट्रक्चर बनानी है। हाउ ग्लूकोज इज़ कन्वर्टेड इनटू फ्रक्टोज। ग्लूकोज को फ्रक्टोज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। देखिए बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में 2008 एंड 12 में पूछा गया है, और यहाँ पे भले ही मैंने कम टाइम लिख दिया हो बट ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा गया है। खाली बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी नहीं, बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। और ये आपका जो क्वेश्चन है ये लॉन्ग में है, ठीक है, ये लॉन्ग में ही आएगा क्योंकि आप देखिए कितने क्वेश्चन इसमें ऐड कर दिए हैं इन्होंने। एक तो कार्बोहाइड्रेट क्या है, दूसरा क्लासिफिकेशन, तीसरा साइक्लिक स्ट्रक्चर, चौथा आपका कन्वर्ट करने का। तो आपकी इतनी सारी चीज़ें एक वेरी शॉर्ट में तो पूछेंगे नहीं, तो ये आपका किस टाइप का क्वेश्चन है, लॉन्ग है, ठीक है। सो आपको इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन एपिमेराइजेशन एंड म्यूटा रोटेशन। तो म्यूटा रोटेशन इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी आप पढ़ लेना, बट म्यूटा रोटेशन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका मैकेनिज़्म, ठीक है, इसमें जितनी भी रिएक्शंस हैं सारी चीज़ें आपको क्लियरली पता होनी चाहिए जिससे आप इसे ईजिली एक्सप्लेन कर सकें, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ड्रॉ द रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। फ्रक्टोज और ग्लूकोज की रिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है। देखिए आपने ग्लूकोज और फ्रक्टोज की ओपन चेन स्ट्रक्चर पढ़ रखी होगी, उसके बाद उसमें साइक्लिक स्ट्रक्चर आप लोगों ने पढ़ी होगी, उसकी अल्फ़ा ग्लूकोज होता है, बीटा ग्लूकोज होता है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे भी बनाना है। आपने अल्फ़ा और बीटा पढ़ी थी तो उसको सारा डिटेल में बताना होगा आपको। और एक ये वाली पढ़ी थी आप लोगों ने, एक क्या हो गया इसमें, ये आपका बेंजीन की तरह यहाँ बनता था, ठीक है। तो ये सारी रिएक्शंस आपको बहुत अच्छे से पढ़ के, सॉरी रिएक्शंस नहीं, ये सारे स्ट्रक्चर आपको पढ़ के जाने हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों के, ठीक है। खाली ये नहीं कि आपने खाली एक ओपन चेन स्ट्रक्चर पढ़ लिया तो वो इनफ है, नहीं, सारे आपको जितने भी स्ट्रक्चर आपकी बुक में है ग्लूकोज और फ्रक्टोज के इम्पॉर्टेंटली हैं ये दोनों ही, तो आप इन्हें अच्छे से कवर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है राइट द मैकेनिज्म ऑफ ओज़ोन फॉर्मेशन। अब देखिए ओज़ोन फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और इतनी बार ये पूछा गया है। यहाँ ये मत देखिए कि ये एक बार लिखा है तो एक ही बार पूछा गया है, ये नहीं, मैंने अगर बाई चांस नहीं लिख पाए हैं ज़्यादा तो इसका मतलब ये नहीं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसे लॉन्ग में देखेंगे, वेरी शॉर्ट सब में ही आ चुका है। लॉन्ग में ये है जैसे 2 क्वेश्चन दे दिया आपको, पहला कुछ और है दूसरा यही दे दिया, ऐसी शॉर्ट में तो डायरेक्टली ये पूछ लेते हैं, ठीक है ना। तो ओज़ोन फॉर्मेशन है क्या, देखिए पहला क्वेश्चन ये था हाउ ग्लूकोज इज़ कन्वर्टेड इनटू फ्रक्टोज। तो ये आपका ओज़ोन ही है। ओज़ोन रिएक्शन जो होती है ना उससे ग्लूकोज फ्रक्टोज में बदला जाता है और फ्रक्टोज ग्लूकोज में बदला जाता है। तो ये एक तरह का ओज़ोन रिएक्शन होती है, फॉर्मेशन जिसे बोलते हैं जनरली। तो इससे आपको ग्लूकोज से क्या बनेगा, आपने पढ़ा क्या, फ्रक्टोज बनेगा। तो ग्लूकोज से फ्रक्टोज बनाने के बीच में एक ऐसा कंपाउंड बनता है जिसे हम बोलते हैं ओज़ोन, ठीक है ना। तो ये ओज़ोन जो है यही है वो ओज़ोन जिसे आपको फॉर्म करके दिखाना है। तो आपको ग्लूकोज से फ्रक्टोज बनाने का तरीका याद कर लेना है, तो उसी में आपका ओज़ोन फॉर्मेशन आ जाता है।
और ये ध्यान रखिएगा कि ग्लूकोज से फ्रक्टोज बनाने का तरीका कौन सा है, फेनिल हाइड्रोजीन वाला, ठीक है। फेनिल हाइड्रोजीन यानी NH2 NH और C6H5, इससे जब हम बनाते हैं, इसकी एक्सेस में लेते हैं इसे, तब ओज़ोन फॉर्मेशन कहलाता है। नेक्स्ट है वाई डू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज फॉर्म सेम ओज़ोन। ये भी बहुत टाइम्स पूछा गया है, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें से, तो आप कुछ भी मत छोड़िएगा। ग्लूकोज और फ्रक्टोज एक ही जैसा ओज़ोन क्यों बनाते हैं, जैसे ऊपर था ओज़ोन फॉर्मेशन, तो ग्लूकोज से अगर आप बनाएंगे तब भी वही ओज़ोन बनेगा, फ्रक्टोज से बनाएंगे तब भी। तो देखिए इसका एक मेन रीज़न ये है कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों में क्या डिफरेंस होता है, पहला कार्बन और दूसरा कार्बन, ये दोनों बस सेम नहीं होते हैं, बाकी सब कुछ सेम होता है दोनों की स्ट्रक्चर में, आपने देखा होगा। तो बस यही देखना है आपको कि C1 और C2, बस इन्हीं दोनों को हम चेंज कर देते हैं ओज़ोन में, बाकी इस ओज़ोन में भी सब कुछ सेम ही रहता है। तो बस इतना सा इसमें ये इसका रीज़न है कि C1 और C2 दोनों फ्रक्टोज और ग्लूकोज के इक्वल नहीं होते हैं, यानी डिफरेंट होते हैं दोनों एक दूसरे से, सो इसलिए ये सेम ओज़ोन बनाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 है राइट अ नोट ऑन क्लैनी सिंथेसिस। तो ये भी पढ़ लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट है टॉलेंस रिएजेंट एंड फेलिंग सॉल्यूशन, ठीक है, इससे आपके बहुत क्वेश्चन बनते हैं। ग्लूकोज का आपको ग्लूकोज की रिएक्शन करने को दे सकते हैं इससे, कि इसकी टॉलेंस रिएजेंट से कराइए, ये फ्रक्टोज की कराइए, फेलिंग सॉल्यूशन से कराइए। तो ये सारी रिएक्शंस आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। अब नेक्स्ट है हाउ वुड यू कन्वर्ट। अब आपको कन्वर्ट करना है, आप इन्हें किस तरह से परिवर्तित करेंगे। पहला है ग्लूकोज, फ्रक्टोज को ग्लूकोज में, वही ओज़ोन फॉर्मेशन से आप इजीली कर लेंगे। अब नेक्स्ट है ग्लूकोज टू एल्बिनोज। अब ये क्या है, आप लोगों ने एक पढ़ा होगा चेन को शॉर्ट करने का, चेन शॉर्टनिंग पढ़ी थी आप लोगों ने इस चैप्टर में, अगर इस यूनिट में कुछ पढ़ा है तो आपको याद होगा, चेन शॉर्टनिंग आप लोगों ने पढ़ी होगी। तो उस चेन शॉर्टनिंग में ही आपका एक रफ्स मेथड था, ठीक है, एक रफ्स मेथड था, उसमें हमारा जो बनता था वो लास्ट में चेन को शॉर्ट कर देते थे, यानी 6 ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं, 6 लेके चलते थे और लास्ट में कहाँ तक छोड़ देते थे उसे, 5 पे लाके। तो उस एल्बिनोज को हम एल्डोपेंटोज भी बोलते हैं, तो शायद आपको इस नाम से याद हो, एल्डोपेंटोज, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। और ये भी पूछ लेते हैं कि एल्बिनोज से ग्लूकोज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इनका रिवर्स भी पूछ लेते हैं रिएक्शंस का, तो अच्छे से इन्हें पढ़िएगा। तो ये थे कुछ वेरी इंपॉर्टेंट 8 क्वेश्चंस आपकी यूनिट फर्स्ट के। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और इस तरह की और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पिछले वीडियो में मैंने आपको मैथ्स के जो मैट्रिसेस चैप्टर है उसके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड किए थे। आज मैंने आपको केमिस्ट्री के किए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो देखते हैं किस टॉपिक पे बनानी है। सो तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।